डल झील की सैर, किसकी सैर? डल झील। डल झील बहुत ही मशहूर जो है वो सियाहती मुकाम है, यानी घूमने की जगह है, सैर-ओ-तफ़रीह की। डल झील, सैर डल झील की सैर, हैं? कश्ती पर करना, मतलब नाव पर करना, एक नाक़ाबिल फ़रामोश तजुर्बा होता है। डल झील की नाव यात्रा, मतलब डल झील की सैर कश्ती पर करना, मतलब डल झील की नाव यात्रा, ठीक है? मतलब डल झील नाव पर, डल झील की सैर नाव पर करना, ठीक है? यात्रा, सैर। डल झील की नाव यात्रा एक अविस्मरणीय, अविस्मरणीय मतलब नाक़ाबिल फ़रामोश, अविस्मरणीय, याद रखिएगा क्या हो जाएगा? नाक़ाबिल फ़रामोश, देखिए नाक़ाबिल फ़रामोश, अविस्मरणीय, ठीक है? अनुभव है, तजुर्बा है, ठीक है? ये देखिए यहाँ, डल झील की सैर कश्ती पर करना एक नाक़ाबिल फ़रामोश तजुर्बा होता है। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं असजद राही फिर से हाज़िर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। सहायक उर्दू अनुवादक सीरीज़ में आज का ये हमारा 19वां क्लास है। आगे बढ़ें इससे पहले आपसे गुज़ारिश है कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बराह करम इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल वाले निशान को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसी तरह अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आएँ तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपने पिछले वाले वीडियोज़ को अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको तमाम वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको मिल जाएगा। तैयारी किस तरीके से आपको करनी है और इसका सिलेबस क्या है, तमाम तर चीज़ें आपको हमारे प्लेलिस्ट में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम इस वीडियो में उर्दू से हिंदी में अनुवाद करेंगे, यानी उर्दू से हिंदी तर्जमानीकारी करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको हम इक़्तिबास आपके सामने रखते हैं, ठीक है? इंग्लिश में पैसेज कहा जाता है, इक़्तिबास। अब देखिए, वादी कश्मीर को दुनिया की क्या है? वादी कश्मीर को दुनिया की सबसे खूबसूरत वादियों में शुमार किया जाता है, ठीक है? यहाँ की फ़ज़ाएँ दिल को सुकून देती हैं। सरसब्ज़ पहाड़ और बहते चश्मे कुदरत का हसीन नज़ारा पेश करते हैं। कश्मीर में हर मौसम की अपनी एक ख़ास बात है। सर्दियों में ये वादी बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ लेती है, जबकि गर्मियों में यहाँ के बागात रंग बिरंगे फूलों से भर जाते हैं। डल झील, डल झील की सैर कश्ती पर करना, मतलब नाव पर करना, एक नाक़ाबिल फ़रामोश तजुर्बा होता है। यहाँ की रवायती मलबूसात और दस्तकारियाँ काबिल दीद हैं। कश्मीर की चादर और क़ालीन आलमी शोहरत रखते हैं। कश्मीर के सेब, अखरोट और ज़ाफ़रान दुनिया भर में बरामद होते हैं। यह इलाक़ा कुदरती हुस्न के साथ साथ सक़ाफ़ती तनव्वुअ भी रखता है। कश्मीर शायरी, मौसीकी और अदब का भी मरकज़ रहा है। यहाँ के बच्चे तालीम के मैदान में भी नुमायाँ कारकर्दगी दिखा रहे हैं। कश्मीर अमन, मोहब्बत और ख़ूबसूरती का पैगाम देता है। यह रहा इक़्तिबास पैसेज। अब इसका हम हिंदी में अनुवाद करेंगे। आप हमारे साथ वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वादी कश्मीर को दुनिया की सबसे खूबसूरत वादियों में शुमार किया जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है? कहाँ? वादी कश्मीर को दुनिया की सबसे खूबसूरत वादियों में शुमार किया जाता है। इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? वादी कश्मीर मतलब कश्मीर घाटी, वादी मीन से घाटी, ठीक है? वादी कश्मीर, कश्मीर की घाटी। देखिए यहाँ पे की छूट गया है, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, ठीक है? देखिए, कश्मीर की घाटी, वादी कश्मीर, कश्मीर की घाटी को दुनिया की, विश्व की, किसकी? विश्व की, ठीक है? विश्व की, दुनिया की सबसे सुंदर घाटियों में गिना जाता है, ठीक है? वादी कश्मीर को दुनिया की सबसे खूबसूरत वादियों में शुमार किया जाता है। अब इसका हो जाएगा आपको हिंदी में अनुवाद, कश्मीर की घाटी को दुनिया की सबसे खूबसूरत, देखिए सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर घाटियों में, वादियों में, देखिए यहाँ वादियों में शुमार किया जाता है। शुमार मतलब गिना जाना, शुमार किया जाना, गिना जाना, गिना जाता है, ठीक है? अब आगे देखते हैं। यहाँ की फ़ज़ाएँ दिल को सुकून देती हैं। यहाँ की फ़ज़ाएँ दिल को सुकून देती हैं। यहाँ की वातावरण, यहाँ का वातावरण, ठीक है? या यहाँ की वातावरण मन को शांति देती हैं। सुकून देना, शांति देना, शांति प्रदान करना, ठीक है? फ़ज़ाएँ, वातावरण, ठीक है? यहाँ की फ़ज़ाएँ, यहाँ की वातावरण मन को शांति देती हैं। आगे देखते हैं। सरसब्ज़ पहाड़ और बहते चश्मे कुदरत का हसीन नज़ारा पेश करते हैं। आपको बिल्कुल हूबहू ऐसे ही जो है वहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है? सरसब्ज़ पहाड़ और बहते चश्मे कुदरत का हसीन नज़ारा पेश करते हैं। ये देखें,
अब इसका क्या हो जाएगा, सरसब्ज पहाड़। ये देखिए सरसब्ज पहाड़, हरे भरे पहाड़, ठीक है, पहाड़ का पहाड़ ही होगा, सरसब्ज हरे भरे पहाड़, ठीक है। और बहते चश्मे और बहते झरने, चश्मा झरना, ठीक है, क्योंकि चश्मा यहाँ पे जमा है तो ये भी झरने होगा यहाँ पे, और बहते झरने, ठीक है। कुदरत का, प्रकृति की, कुदरत का, प्रकृति का या प्रकृति की, हसीन नज़ारा, सुंदर झलक, नज़ारा झलक, हसीन नज़ारा सुंदर झलक पेश करते हैं। उर्दू में होगा पेश करते हैं और हिंदी में दिखाते हैं। यही तो हिंदी और उर्दू की खूबसूरती है, ठीक है। सरसब्ज पहाड़ और बहते चश्मे कुदरत का हसीन नज़ारा पेश करते हैं, हरे भरे पहाड़ और बहते झरने प्रकृति की सुंदर झलक दिखाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कश्मीर में हर मौसम की अपनी खास बात है। किसकी? हर मौसम की, ठीक है। कश्मीर में हर मौसम की अपनी खासियत होती है। देखिए मौसम का मौसम ही होगा हिंदी में भी, और रुत भी आप कह सकते हैं। कश्मीर में हर मौसम की, हर रुत की अपनी एक खासियत होती है, अपनी एक खास बात है। तो देखिए अब अपनी एक खास बात है को हिंदी में क्या हम करेंगे, खासियत है, ठीक है। कश्मीर में हर मौसम की या हर रुत की अपनी एक खासियत है। चलिए आगे देखते हैं। सर्दियों में ये वादी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ लेती है। देखिए सर्दियों में, ठंडी में, ठीक है, ठंडियों में, सर्दियों में ये घाटी मतलब ये वादी, देखिए ये वादी, ये घाटी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ लेती है। देखिए इसमें भी वही होगा, सफेद चादर। अगर यहाँ पे सफेद चादर का तो चादर ही होता है, शॉल मान लें आप हिंदी में या इंग्लिश में। सर्दियों में ये घाटी बर्फ की सफेद शॉल ओढ़ लेती है, तो अच्छा नहीं लगता है तो हम चादर का चादर ही करेंगे, सफेद चादर ओढ़ लेती है, ठीक है। आगे देखते हैं फटाफट। गर्मियों में यहाँ के बागात रंग बिरंगे, देखिए रंग बिरंगे फूलों से भर जाते हैं, है ना। गर्मियों में ये बागात, तो गर्मियों में यहाँ के बाग बगीचे, बागात का मतलब क्या हो गया, बाग की जमा बागात, ठीक है। गर्मियों में यहाँ के बाग बगीचे रंग बिरंगे, ठीक है, रंग बिरंगे, गुनागू, है ना, किस्म किस्म, रंग बिरंगे बागात, बागात रंग बिरंगे फूलों से भर जाते हैं, रंग बिरंगे फूलों से भर जाते हैं, ठीक है। गर्मियों में ये बागात रंग बिरंगे फूलों से भर जाते हैं, गर्मियों में ये बाग बगीचे रंग बिरंग फूलों से भर जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। डल झील सैर, डल झील की सैर, किसकी सैर, डल झील। डल झील बहुत ही मशहूर जो है वो सियाहती मुकाम है, यानी घूमने की जगह है, सैर तफरीह की। डल झील सैर, डल झील की सैर है कश्ती पर करना, मतलब नाव पर करना, एक नाकाबिल फरामोश तजर्बा होता है। डल झील की नाव यात्रा मतलब डल झील की सैर कश्ती पर करना, मतलब डल झील की नाव यात्रा, ठीक है, मतलब डल झील नाव पर, डल झील की सैर नाव पर करना, ठीक है, यात्रा सैर। डल झील की नाव यात्रा एक अविस्मरणीय, अविस्मरणीय मतलब नाकाबिल फरामोश, अविस्मरणीय याद रखिएगा क्या हो जाएगा, नाकाबिल फरामोश। देखिए नाकाबिल फरामोश, अविस्मरणीय, ठीक है, अनुभव है, तजर्बा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ डल झील की सैर कश्ती पर करना एक नाकाबिल फरामोश तजर्बा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कश्मीर के लोग मेहमान नवाजी के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। तो कश्मीर के लोग मेहमान नवाजी के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। इसका हम हिंदी अनुवाद करते हैं, कश्मीर के लोग, कश्मीर के लोग, कश्मीर के व्यक्ति, ठीक है। आतिथ्य के लिए, आतिथ्य मतलब मेहमान नवाजी, आप हिंदी में भी मेहमान नवाजी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि एकदम शुद्ध हिंदी हो तो फिर आतिथ्य, ये आ यहाँ पे छूट गया है, इसको आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है। आतिथ्य के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं, विश्व भर में जाने जाते हैं। अब क्या हो जाएगा, कश्मीर के लोग मेहमान नवाजी के लिए दुनिया भर में जाते हैं, कश्मीर के लोग आतिथ्य के लिए विश्व भर में जाने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ के रिवायती मलबूसात, रिवायती मलबूसात मतलब पारंपरिक पोशाक, पारंपरिक पोशाक या पारंपरिक परिधान, ठीक है। यहाँ के रिवायती पोशाक मलबूसात और दस्तकारी, दस्तकारी हस्तशिल्प, दस्तकारी को क्या कहेंगे हिंदी में, हस्तशिल्प कहेंगे, ठीक है। मतलब दस्तकला भी कह सकते हैं हिंदी में। दस्तकारी काबिल दीद हैं, मतलब देखने के काबिल हैं, देखने के योग्य हैं। अब देखिए हिंदी में अनुवाद, यहाँ के पारंपरिक परिधान मतलब पारंपरिक पोशाक, परिधान को आप पोशाक भी कर सकते हैं, और हस्तशिल्प मतलब दस्तकारी, हस्तशिल्प दस्तकला यानी हाथ से बनी हुई चीज़ें देखने के योग्य हैं, देखने के या फिर काबिल दीद हैं, देखने के लायक हैं। खालिस उर्दू काबिल दीद, देखने के लायक। चलिए ठीक है। यहाँ के
पारंपरिक परिधान और हस्तशिल्प देखने योग्य हैं। आगे देखते हैं। कश्मीर की चादर और कालीन आलमी शोहरत रखते हैं। देखिए, कश्मीर की चादर और कालीन, ठीक है, आलमी शोहरत रखते हैं। तो कश्मीर की चादर मतलब कश्मीरी शॉल, कश्मीरी चादर, आप कश्मीरी चादर भी कर सकते हैं। कश्मीर की चादर, कश्मीरी चादर, ठीक है। और कालीन विश्व प्रसिद्ध हैं। आलमी शोहरत रखते हैं का मतलब विश्व प्रसिद्ध, मतलब विश्व भर में मशहूर होना, ठीक है, विश्व प्रसिद्ध हैं। अब आगे देखते हैं। कश्मीर के सेब, कश्मीर, कश्मीरी सेब, अखरोट और ज़ाफ़रान दुनिया भर में बरामद होते हैं। जी हाँ, वही ज़ाफ़रान जो अपने आप में एक ख़ासियत ले रहता है। औरतें भी ख़ास अय्याम में इसे इस्तेमाल करती हैं। इसकी बहुत सारी ख़ुसूसियत हैं। चलिए, कश्मीर के सेब, अखरोट और ज़ाफ़रान दुनिया भर में बरामद होते हैं। हिंदी अनुवाद क्या होगा? कश्मीर के सेब, अखरोट और केसर दुनिया भर में निर्यात किए जाते हैं। निर्यात किए जाते हैं, ठीक है, मतलब बरामद किए जाते हैं। आगे देखते हैं। ये इलाका कुदरती हुस्न के साथ-साथ सकाफ़ती तनव्वुअ भी रखता है। कुदरती हुस्न क्या हो जाएगा? प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य मतलब कुदरती हुस्न। सकाफ़ती तनव्वुअ सांस्कृतिक विविधता। तनव्वुअ का मतलब है विविधता, गुनागुं, किस्म-किस्म, है ना? सकाफ़ती तनव्वुअ भी रखता है। अब देखिए, हिंदी में इसका मुकम्मल हम अनुवाद करते हैं। ये इलाका कुदरती हुस्न के साथ-साथ सकाफ़ती तनव्वुअ भी रखता है। हिंदी अनुवाद क्या होगा? ये क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य के साथ-साथ सांस्कृतिक विविधता भी समेटे हुए है। देखिए, सकाफ़ती तनव्वुअ भी रखता है का क्या मतलब है? मतलब हिंदी में हम करेंगे कि सांस्कृतिक विविधता भी समेटे हुए है। हम कहते हैं कि भई फलां शहर अपने अंदर बहुत सी ख़ुसूसियात को समेटे हुए है। मतलब उसके अंदर बहुत सारी ख़ुसूसियत है। अपने अंदर बहुत सारी ख़ुसूसियत वो रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कश्मीर शायरी, मौसीकी और अदब का भी मरकज़ रहा है। अब उर्दू में देखिए, हिंदी में इसका अनुवाद हम करते हैं। कश्मीर शायरी, ठीक है, मौसीकी और अदब का भी मरकज़ रहा है। हिंदी अनुवाद होगा कश्मीरी काव्य, काव्य, कश्मीरी काव्य मतलब कश्मीरी शायरी, ठीक है, कश्मीर की शायरी। संगीत, मौसीकी, मौसीकी को उर्दू में मौसीकी, हिंदी में क्या हो जाएगा? संगीत, सॉन्ग, है ना? सिंगिंग, गाना। साहित्य, अदब, साहित्य, अदब, देखिए अदब। मरकज़ रहा है, केंद्र रहा है। मरकज़ी हुकूमत, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, केंद्रीय सरकार। अब देखिए, कश्मीर शायरी, मौसीकी और अदब का भी मरकज़ रहा है। हिंदी अनुवाद कश्मीर काव्य या फिर कश्मीरी काव्य, संगीत और साहित्य का भी केंद्र रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ के बच्चे तालीम के मैदान में भी नुमायाँ कारकर्दगी दिखा रहे हैं या अंजाम दे रहे हैं। यहाँ के बच्चे तालीम के मैदान में क्या हो जाएगा? शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, मैदान में, तालीम के मैदान में नुमायाँ कारकर्दगी, उत्कृष्ट प्रदर्शन। देखिए, नुमायाँ कारकर्दगी का क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट प्रदर्शन, कारकर्दगी, प्रदर्शन, नुमायाँ, उत्कृष्ट कर रहे हैं। एक बार में अब हम इसका अनुवाद करते हैं उर्दू से हिंदी। यहाँ के बच्चे तालीम के मैदान में भी नुमायाँ कारकर्दगी दिखा रहे हैं। यहाँ के बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे आखिरी जुमला, कश्मीर अमन, मोहब्बत और खूबसूरती का पैगाम देता है। देखिए, कश्मीर अमन, मोहब्बत और खूबसूरती का पैगाम देता है। कश्मीर शांति, अमन, शांति, प्रेम और सुंदरता, मोहब्बत और खूबसूरती, प्रेम और सुंदरता, मोहब्बत और खूबसूरती। मोहब्बत को हिंदी में प्रेम कहते हैं, सुंदरता यानी खूबसूरती। संदेश देता है, पैगाम देता है, मैसेज देता है। अब एक बार में देखते हैं हम इसका। कश्मीर अमन, मोहब्बत और खूबसूरती का पैगाम देता है। कश्मीर शांति, प्रेम और सुंदरता का संदेश देता है। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।